जी, जो नेक्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट में प्रोसेस से रिलेटेड हम डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ प्रोसेस, प्रोसेस की कितनी टाइप्स होती हैं, प्रोसेस की डिफरेंट स्टेट्स कौन कौन सी हैं, और प्रोसेसेस को किस तरीके से मैनेज किया जाता है या उनके एग्जीक्यूशन को कैसे मैनेज करते हैं। प्रोसेस सबसे पहले तो होता क्या है, प्रोसेस की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोसेस कैन बी थॉट ऑफ एज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। प्रोसेस वो प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन फेज़ में होगा, रनिंग फेज़ में होगा, उसे हम प्रोसेस कंसीडर करते हैं। जब हम प्रोसेस को सेकेंडरी स्टोरेज से लोड करते हैं मेन मेमोरी में, या जब प्रोसेस रेडी क्यू में होता है और प्रोसेस को तमाम रिसोर्सेज एलोकेट कर दिए जाते हैं और प्रोसेस को सीपीयू असाइन हो जाता है, फिर हम कहते हैं कि प्रोसेस एग्जीक्यूशन फेज़ में है। और उसे हम प्रोसेस कंसीडर करते हैं, वो एक प्रोग्राम नहीं है। प्रोसेस उस वक्त तक प्रोग्राम होगा जब तक वो सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर होगा। जैसे वो मेमोरी में लोड हो जाएगा फिर वो एक, और जब उसको सीपीयू असाइन होगा फिर हम उसको एक प्रोसेस कंसीडर करेंगे। प्रोसेस विल नीड सर्टेन रिसोर्सेज। प्रोसेस को एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। तो हमने देखा है कि रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं, सीपीयू, मेमोरी, शेयरेबल फाइल्स एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। और ये रिसोर्सेज एलोकेट कब होते हैं, जब प्रोसेस क्रिएट होता है उस वक्त, या फिर जब प्रोसेस एग्जीक्यूशन फेज़ में आता है, जब प्रोसेस रेडी क्यू में आता है, उस वक्त हम ये तमाम रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं। और अगर ये रिसोर्सेज अवेलेबल हों तो फिर हम प्रोसेस को सीपीयू असाइन करते हैं। अदरवाइज़ अगर ये रिसोर्सेज अवेलेबल ना हो तो प्रोसेस वेट करता है। प्रोसेस इज़ अ यूनिट ऑफ वर्क इन मोस्ट सिस्टम। दो तरह के प्रोसेसेस होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसेस एग्जीक्यूट सिस्टम कोड एंड यूज़र प्रोसेस एग्जीक्यूट यूज़र कोड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन एंड नॉन प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन। इसी तरह वो प्रोसेसेस जो सिस्टम कोड को हैंडल करते हैं, सिस्टम कोड के एग्जीक्यूट करेंगे, जो सिस्टम बिहाफ पे एग्जीक्यूट होंगे, वो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसेस हैं। और वो प्रोसेसेस जो यूज़र बिहाफ पे एग्जीक्यूट होंगे वो यूज़र प्रोसेस कंसीडर करेंगे। उसके बाद प्रोसेस मैनेजमेंट में प्रोसेस कंटेन ओनली अ सिंगल थ्रेड कंट्रोल एज ए ट्रेन। प्रोसेस सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस भी हो सकता है और मल्टी थ्रेडेड प्रोसेसेस भी हो सकते हैं। प्रोसेस एक कंप्लीट हो सकता है या फिर एक प्रोसेस के हम सब प्रोसेसेस या डिफरेंट थ्रेड्स भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस, कि एक प्रोसेस के हमने डिफरेंट थ्रेड्स क्रिएट कर दे। इसकी एक एग्जांपल मैंने सिंपल सी डिस्कस भी की थी क्लास में, कि वर्ड प्रोसेसर जो है जिसमें हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं वो मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस है। हमने देखा है कि उसमें एक प्रोसेस के मल्टीपल सब प्रोसेसेस बने होते हैं, ऑटो करेक्शन, स्पेल चेकिंग, और बैक एंड पे जो तमाम प्रोसेस साथ साथ उसके एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं वो उसके एक प्रोसेस के थ्रेड्स होते हैं, जो कि स्पेलिंग्स को चेक कर रहा है। एक थ्रेड है वो ऑटो करेक्शन कर रहा है, तो ये क्या है, मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस। इसी तरह यहाँ पे भी एक एग्जांपल है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र पे अगर हम एक क्यूरी सेंड करते हैं तो उस क्यूरी के अगेंस्ट हमारे पास डिफरेंट वेब पेजेस ओपन हो जाते हैं और वो डाटा हमारा डिफरेंट वेब पेजेस से आ रहा होता है, तो इट मीन्स कि वो भी एक मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस है। Program by itself is not a process. A program is a passive entity such as content of file stored on disk, whereas process is an active entity with a program counter specifying the next instruction to execute and set of associated resources. प्रोग्राम जो है वो एक पैसिव एंटिटी है क्योंकि कोई उसको रिसोर्स एलोकेट नहीं किया जाता। प्रोग्राम हमारे पास एक फाइल है जिसको क्रिएट करके सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर कर दिया जाता है। प्रोग्राम प्रोसेस तब बनता है जब हम उस प्रोग्राम को मेमोरी में लोड कर लेंगे और जब हम उस प्रोग्राम को रिसोर्सेज एलोकेट कर देंगे और उसको स्पेसिफिक एड्रेसेस असाइन कर देंगे। इसलिए हम कहते हैं कि प्रोग्राम जो है वो एक पैसिव एंटिटी है जो कि सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर होती है, और प्रोसेस जो है वो एक एक्टिव एंटिटी है जो कि रिसोर्सेज गेन करती है और जिसके साथ डिफरेंट रिसोर्सेज एसोसिएट होते हैं। There are two types of processes, input output bound processes and CPU bound processes. अब processes की दो टाइप्स होती हैं। इनपुट आउटपुट बाउंडेड प्रोसेसेस, इसके नेम से भी पता चल रहा है, स्पेंड मोर टाइम डूइंग इनपुट आउटपुट देन कंप्यूटेशन। ऐसे प्रोसेसेस जिसमें ज़्यादा वर्क, ज़्यादा टास्क जो है वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का होता है, जिसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ज़्यादा यूज़ होती हैं, जिसमें प्रोसेस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ज़्यादा परफॉर्म करता है। ऐसे प्रोसेसेस को हम कहते हैं कि ये इनपुट आउटपुट बाउंडेड प्रोसेसेस हैं। और वो प्रोसेसेस जिसमें सीपीयू में ज़्यादा टाइम यूज़ होता है, जो सीपीयू को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, सीपीयू टाइम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, जिसमें प्रोसेसिंग में ज़्यादा टाइम लगता है, ऐसे प्रोसेसेस को हम कहते हैं सीपीयू बाउंडेड प्रोसेसेस।
दो टू टाइप्स ऑफ